Hello, class 5. Today we are going to learn about articles. Chapter number 7. The words a, an and the are called articles. A, an और the इन words को हम articles कहते हैं. These are used before nouns. इन सभी words को, इन सभी articles को हम संज्ञाओं के पहले use करते हैं. A and are indefinite articles and this is called definite article. ए और एन उनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? जब किसी भी कॉमन चीज के बारे में हम बात कर रहे हो तो हम ए और एन का यूज करते हैं. जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ डॉग, अ लॉयन या एन आइसक्रीम, एन एप्पल. ये हम कॉमन चीज के बारे में बात कर रहे हैं. इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल और द को हम डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि द जो है ज्यादातर हम प्रॉपर नाउन्स के साथ यूज करते हैं. तो जब हम एक स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो हम द का प्रयोग करते हैं. यूज ऑफ ए एंड एन. ए एंड एन मीन्स वन. ए और एन का मतलब वन भी होता है. मतलब जब हम एक चीज के बारे में, एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं. A और N are used before countable nouns in singular number. जो भी नाउन हम गिन सकते हैं उनसे पहले हम A and N यूज करते हैं. जैसे a bag, an apple, a cat, a dog, an egg and an ice cream. We use A before a word beginning with a consonant sound. कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब जो वॉवल से अलग होते हैं. हमारे वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू. उनसे अलग जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनसे पहले हम ए यूज करते हैं. जब भी उन अल्फाबेट की ध्वनि आती है उससे पहले हम ए यूज करते हैं. जैसे आ बॉय, आ गर्ल, आ ट्री. बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ वॉवल बट प्रोनाउंस्ड एज कॉन्सोनेंट यू. और ए हम कब प्रयोग करते हैं? जब कोई भी शब्द वॉवल से शुरू हो रहा हो पर उसको जब हम प्रोनाउंस कर रहे हो, उसको जब हम बोल रहे हो तो उसकी जो ध्वनि है वो यू से आ रही हो. जैसे आ यूरोपियन, यूरोपियन. तो यहाँ पे ई की ध्वनि नहीं आ रही है, यू की आ रही है. तो इससे इसलिए हमने उससे पहले ए यूज करा है. ऐसी ऐसे ही आ यूनिवर्सिटी. तो यू में यहाँ पर यू वाई ओ यू वाली ध्वनि आ रही है तो इसलिए हमने इससे पहले आ यूनिवर्सिटी यूज ए यूज किया है. ऐसी आ यूनिकॉर्न. नाउ वी यूज एन. वी यूज एन जो भी वर्ड वॉवल साउंड से शुरू होते हैं. जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आयरन. यहाँ पे ए, ई एंड आई आर वॉवल्स. तो इनसे पहले हमने एन लगाया है. Before a word beginning with a silent H resulting in a vowel sound at the beginning. हम एन उन शब्दों के आगे भी प्रयोग, उन शब्दों से पहले भी प्रयोग करते हैं जिसमें जो एच है वो साइलेंट होता है. जैसे एन ऑनेस्ट. तो हम ऑनेस्ट नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया है. एन आर. हम हार नहीं बोलते, हम बोलते हैं आर. देयरफॉर वी आर यूजिंग एन बिफोर इट. ऐसे ही एन एयर. एंड हम हायर नहीं बोलते या हेयर नहीं बोलते, हम बोलते एयर. therefore we are using n before it. Similarly honorable man से पहले भी हमने n यूज करा है. Before abbreviations beginning with a consonant letter having a vowel sound. और उन एब्रीविएशन से पहले जहां पर कॉन्सोनेंट लेटर से वो शुरुआत तो हो रही है उन शब्दों की, पर उसकी जो ध्वनि आ रही है वो किसी वॉवल की आ रही है. फॉर एग्जाम्पल एन एम ए. एम ए के जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो वो ए मतलब ए की आवाज आ रही है. तो इसलिए हमने एन इसके पहले यूज किया है. सिमिलरली एन एम एल एंड एन. इस तरीके से हम ए और एन का प्रयोग करते हैं. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन. जैसे कि हमने पहले पढ़ा यूरोपियन. यूरोपियन में यू की आवाज आ रही है तो वी विल राइट ए बिफोर इट. एंड एन इंडियन. इंडियन में आई की आवाज आ रही है तो वी विल राइट एन. अ बॉय विथ एन एग. अ नेकलेस.
यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है ए नेकलेस की, सो वी विल राइट एन एंड एन इयरिंग। फोर, a cow and an elephant, an apple and an orange। BA में ये एब्रीविएशन है, पर हम यहाँ पर जो साउंड है वो बी मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो हमने आ लिखेंगे, हम यहाँ पे एन बी ए नहीं लिखेंगे, पर एम ए से पहले हम एन लिखेंगे। एन आइसक्रीम एंड आ यूनिवर्सिटी, आ स्टोन एंड एन आयरन शीट। आई वॉवल है इसलिए हमने एन यूज किया है। B. Use A or N wherever necessary. Put a cross in the blank space where no answer is required. यहाँ पर A और N हमें यूज करना है, और जहां पर किसी भी दोनों में से किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं होना है वहां पर हमें क्रॉस लगाना है। They have dash university of their own. उनके पास अपने खुद की एक यूनिवर्सिटी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिवर्सिटी से पहले ए आता है, तो वी विल राइट हियर ए। दे हैव अ यूनिवर्सिटी ऑफ देयर ओन। आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, पर यहाँ पर वाटर से पहले हमें किसी भी वर्ड की जरूरत नहीं है, तो वी विल क्रॉस इट। डैश चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर, एक चेयर लकड़ी से बनती है, सो वी विल राइट यहाँ आ चेयर इज मेड ऑफ, यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस कर देंगे। ही हैज एन आवर टू रीच देयर, उसके पास 1 घंटा है वहां पहुंचने के लिए, सो वी विल राइट यहाँ हेयर एन। ही इज एन MP और एन MLA। अ डॉग हैज अ टेल, यहाँ पर हमें कोई भी आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, वी विल क्रॉस हेयर एंड डॉग हैज अ टेल, यहाँ पर हम ए लिखेंगे। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वह बहुत रोचक है, तो यहाँ पर हम ए यूज करेंगे। और यूज ऑफ द, the is used when we refer to or speak of a particular person or thing or one already mentioned or known। the हम कब इस्तेमाल करते हैं, the का हम कब प्रयोग करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हो या किसी विशेष वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, यहाँ पे हमने क्या यूज करा है आ। द बॉय वॉज रनिंग, तो हमने जब हम एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में, एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दौड़ रहा है, तो उसके बारे से पहले हम लिखेंगे द। आई सॉ अ बेगर, यहाँ पर बेगर वर्ड जो है वो पहली बार मेंशन हुआ है, तो वह बेगर कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसलिए हमने आ यूज करा है। पर द बेगर आस्क्ड फॉर सम फूड, पर जिस बेगर ने मुझसे खाना मांगा, तो वो एक पर्टिकुलर बेगर हो गया, तो इसलिए हमने इससे पहले द यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, जिराफ सबसे लंबा जानवर है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करी है, तो हमने यहाँ पे द यूज करा है। शी इज द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, वाइजेस्ट भी सुपरलेटिव है, तो हम यहाँ पर द यूज किया है। Then rule number second, the is used before the following names of the things that are unique and one of their kind। जो भी वस्तुएं एक ही है पूरी दुनिया में, उनके पहले हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मून, द सन। देन नदियों के नाम के आगे, नेम ऑफ रिवर्स के आगे, द यमुना, द गंगा। नेम ऑफ सीज एंड ओशन, समुद्र और महासागर के नाम के आगे, द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशियंस। नेम ऑफ कैनाल्स एंड डेजर्ट्स के बाद आगे, नाम के आगे हम द यूज करते हैं, द सतलुज कैनाल, द थार डेजर्ट। नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, जितने भी पहाड़ या पर्वत हैं उनके नाम के पहले हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द हिमालयास। नेम ऑफ एपिक बुक्स, जितने भी होली बुक्स हैं
उनके नाम के पहले भी हम द यूज करते हैं। द बाइबल, द रामायण, द कुरान। नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल। नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, जो मॉन्यूमेंट्स बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके नाम के आगे भी द यूज करते हैं। द रेड फोर्ट, द ताजमहल। नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, और कुछ देशों के नाम के आगे जैसे द यूएसए एंड द यूके। वी डू नॉट यूज द। अब द कहाँ पर प्रयोग नहीं करते विथ प्रॉपर नाउन, जैसे हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे द अशोक या द इंडिया। विथ अनकाउंटेबल नाउन्स द दैट नेम मटेरियल्स, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जो हम नहीं गिन सकते, जैसे लोहा, लोहा नहीं हम गिन सकते, ऐसे ही सोना नहीं गिन सकते, उनके नाम से पहले हम द यूज नहीं करेंगे। विथ अनकाउंटेबल नाउन दैट नेम क्वालिटीज, और उन संज्ञाओं के नाम के आगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, उनके नाम के आगे भी, नाम के पहले भी हम यूज नहीं करेंगे, जैसे द लव, द ब्यूटी, इनके नाम के पहले भी हम द यूज नहीं करेंगे। Now coming on to exercise, fill in the blanks with suitable articles. This is dash most interesting book I have ever read. यहाँ पर most क्या है? Superlative degree. So we will write here the. I have read dash Ramayan and not Bible. Ramayan epic book है. So we will write here the. I have read the Ramayan and not Bible. Third, the dash is sun is dash star. Sun के आगे हम लिखेंगे द सन इज आ स्टार। हुगली रिवर्स फ्लोज इनटू, यहाँ पे ये बेस का नाम है, ओशियन का नाम है बे ऑफ बंगाल, तो हम द यूज करेंगे। देन फिफ्थ, आई सॉ अ ऑक्टोपस ऑन द बीच, सॉरी एन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ओ वॉवल से शुरू है, तो वी विल राइट यूज एन हेयर। वी वेंट टू अ रूम वी वर असाइंड, यहाँ पे आ रूम नहीं आएगा, द आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर रूम की बात हो रही है जो जहां पर उन्हें रहने के लिए कहा गया था, तो इसलिए द रूम, एक द, इस रूम के साथ हम द इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। सिमिलरली एक इसमें पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है कि जो वह बुक ढूंढ रहा था, इसलिए हमने बुक से पहले द यूज किया है। दैट वॉज एन एक्साइटिंग शो, एक्साइटिंग में ई वॉवल है, वी विल यूज एन। वी ट्रैवल टू अ न्यू सिटी एवरी मंथ, यहाँ पे सिटी का नेम मेंशन नहीं है, तो कोई भी सिटी हो सकती है, तो इसलिए हमने ए यूज किया है। दिस इज द लास्ट टाइम, आई एम लेंडिंग यू माई नोट्स, ये आखिरी बार है, तो यहाँ पर हम द यूज करेंगे। नाउ ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स हम कहाँ पर यूज नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन, जैसे किसी व्यक्ति के नाम से पहले, या सड़कों के नाम से पहले, दिनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, और लैंग्वेज भाषाओं के नाम से पहले हम प्रॉपर नाउन, मतलब हम द यूज, द या ए या एन, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, वुड, इन सब की नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हेल्थ, ऑनेस्टी, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो भी कोई क्वालिटी बता रहे हैं, तो उनके नाम, उनके पहले भी हम ए यूज, ए एन और द, कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर, द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। A and R are used before countable nouns in the singular number. We use a before a word beginning with a consonant sound, and we use an before a word beginning with a vowel sound. We use the when we speak of a particular person or thing, and we use the before names of things that are unique and one of their kind. We do not use the before proper nouns, material nouns, and abstract nouns. This chapter is finished here. Thank you for watching.